शेयर होता क्या है? जब एक कंपनी की कैपिटल को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, मान लो मेरी कैपिटल 10 करोड़ है, 10 करोड़ को मैं डिवाइड कर दूंगा कि एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए है, तो नंबर ऑफ शेयर निकल आएंगे। 10 करोड़ को 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड। सिंपल वर्ड्स में हम कैपिटल को जब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे उसको क्या बोलते हैं, शेयर। जैसे अगर एटम्स में पढ़े होंगे साइंस में, एटम्स को हम कंबाइन कर देते हैं तो एक मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है, या एलिमेंट बन जाता है। तो वैसे ही जब हम शेयर्स को ऐड कर देंगे वो कैपिटल बन जाएगा, ठीक। तो when the capital is divided into smaller denominations is called shares. Shares दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और एक प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी का मतलब होता है जिनके पास वोटिंग राइट्स हैं, प्रेफरेंस का मतलब होता है जिनको डिविडेंड मिलता है। अगर मैं कंपनी हूँ और जुगल मेरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर है और प्रभजोत मेरा इक्विटी शेयर होल्डर है, तो पहले डिविडेंड मैं किसको दूंगा, जिसका नाम ही क्या है, प्रेफरेंस। प्रायोरिटी, प्रेफरेंस मींस प्रायोरिटी। तो पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी, डिविडेंड में प्रेफरेंस को। उसके बाद जो बच गया सामान को किसको दे दूंगा, इक्विटी। अगर 10 लाख मैंने अर्न किया, मान लो 2 लाख मैंने अपने पास रख लिया, 6 लाख का प्रेफरेंस को दे दिया, तो 8 लाख खत्म हो गया। कितने रह गए, अभी भी 2 लाख जो रह गए वो किसके हो जाएंगे, इक्विटी। तो इक्विटी को एंड में मिलता है, लेकिन इक्विटी के पास क्या होते हैं, वोटिंग राइट्स, मतलब वो कंपनी के डिसीजंस ले सकते हैं। वहाँ जुगल कुछ नहीं बोल सकता, वहाँ प्रभजोत बोल सकता है ये चीज ऐसे करनी है, ऐसे नहीं करनी। तो ये हो गया जनरल मीनिंग ऑफ शेयर्स एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स। जब मैं शेयर्स इशू करता हूँ मार्केट में, जब मैं शेयर्स इशू करता हूँ तो एक एडवर्टीजमेंट दूंगा, नोटिस दूंगा, ऐड दूंगा अपनी कि कंपनी ने शेयर्स इशू करने हैं तो आप अपने पैसे भेज दो। तो अब तुम्हारी इच्छा है, तुमने पैसे भेजने हैं तो भेजो, नहीं भेजने तो मत भेजो। तो मेरे पास जो लोगों की एप्लीकेशंस आनी चाहिए वो है 90%, 90% एप्लीकेशंस मेरे पास आनी चाहिए। अब एप्लीकेशन का मतलब क्या है, एक पीस ऑफ पेपर है, एक फॉर्म है जो मेरी वेबसाइट पे तुम्हें मिल जाएगा, तुम वो वहां से डाउनलोड करोगे, उसमें अपनी डिटेल्स भरोगे, अपने पैसे डालोगे एक एनवेलप में और वो मुझे भेज दोगे। अब ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। फिर वो जो ऑनलाइन पेमेंट की ट्रांजैक्शन आईडी होगी वो उस फॉर्म पे लिख के फॉर्म बाय पोस्ट मुझे भेजना या ईमेल करना। समझ आ गया? तो एक जब मैंने ऐड दी, मान लो मैंने 22 सितंबर को ऐड दी और बोला 30 तारीख तक एप्लीकेशन नहीं भेज दो, तो जिन लोगों के पैसे मेरे पास आएंगे हम उनको पहले टोटल करेंगे। मान लो सौमिल ने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, अक्षित ने 20,000 के लिए अप्लाई किया है, साहिद ने 30,000 के लिए अप्लाई किया है, मैंने टोटल शेयर्स इशू करने के लिए बोला 2 लाख। तो 2 लाख का 90% कितना होता है, 1,80,000। अगर मेरे पास 1,80,000 एप्लीकेंट्स के पैसे पहुंच गए, इतने शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया लोगों ने, तब मैं शेयर्स इशू कर सकता हूँ, नहीं तो मैं शेयर्स इशू। तो मतलब मिनिमम एप्लीकेशंस कितनी आनी चाहिए, ये सारा कुछ उस वीडियो में तुम्हें मिल चुका होगा, ठीक। उसके बाद हमने की थी इसकी जर्नल एंट्रीज, 8 जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आएगी तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिटेड। बोलो मेरे पीछे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिटेड। वंस मोर, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिटेड। बैंक में पैसा आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन। कंपनी की इनकम हो गई, क्रेडिट और इनकम एंड सो दिस एंट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल विद द नॉमिनल। क्लियर? अब ये जो एप्लीकेशन मनी आई है इसको मैंने ट्रांसफर करना। जो अभी एप्लीकेशन तुमने क्रेडिट की है वो अब क्या हो जाएगी, डेबिट। एंट्री क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड। कहाँ डालना है, शेयर कैपिटल। तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। पहली 2 एंट्रीज डाल। पहली एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकंड बोलो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? नरेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। कॉपीज के साथ साथ एंट्रीज लिखनी है, दोबारा से प्रैक्टिस जल्दी। पहली 2 एंट्रीज फटाफट लिख लो।
बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, सेकेंड एंट्री लाइन छोड़ के स्लाइड, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, नरेशन भी लिखो, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, being application transfer to share capital, being application money transferred to share capital, अब स्टोरी को आगे लेके चलते हैं। 22 सितंबर को मैंने ऐड दी थी और क्या बोला था, 30 तारीख से पहले पहले मुझे पैसे मिल जाए। मिल गए होंगे पैसे, कईयों के ऑनलाइन, कईयों के ऑफलाइन, बाय पोस्ट आ गए होंगे, या जैसे भी मैंने बोला होगा। अब जब वो इन्वेलप्स खुलेंगे, साहिब के 10,000 शेयर्स के अकॉर्डिंगली पैसे आए हुए हैं, अक्षित के 20,000 के अकॉर्डिंगली पैसे आए हुए हैं, और साहिब सोमिल के सपोज 30,000 शेयर्स के अप्रॉक्सीमेटली पैसे आए हुए हैं। अब मेरी मर्जी है मैंने इनको शेयर्स कितने देने हैं। इन्होंने तो पैसे अपने अकॉर्डिंगली भेज दिए। जैसे यार फ्लैट्स होते हैं ना, तुमने 2 फ्लैट लेने हैं, तुम 2 के पैसे जमा करा दो, फिर लकी ड्रॉ निकलता है, जिसका नाम आ गया उसको मिल गया। जिसका पैसा उन्होंने दे रखा है फ्लैट का, लेकिन उनको फ्लैट मिला ही नहीं, उनका पैसा क्या मिल जाएगा, उनको रिफंड मिल जाएगा। ऐसे शेयर्स में होता है। अभिमन्यु ने 1 शेयर के लिए अप्लाई किया, मुझे लगता है मुझे नहीं देना 1 शेयर किसी को, तो मैं उसके पैसे क्या कर दूंगा, उसका रिफंड। दैट इज ऑन माय विश, वेदर आई वांट टू अलॉट द शेयर्स टू द पर्टिकुलर पर्सन और नॉट। यू कैन नॉट से मी दैट इट इज कंपल्सरी टू बी अलॉटेड। तो हम वर्ड क्या यूज कर रहे हैं जब शेयर्स देंगे, अलॉटमेंट। जब कंपनी शेयर्स अलॉट करती है और पैसे मंगाएगी तुमसे, तो जो नेक्स्ट एंट्री हमारी बनेगी, अभी लिखेंगे नहीं, पहले सुनेंगे। हम शेयर अलॉटमेंट पे पैसे मंगा रहे हैं, अभी पैसे आए नहीं, मंगा रहे हैं हम। अब वो मंगाएंगे कैसे, या तो हम उनको ईमेल कर देंगे, या फिर से न्यूज़पेपर में क्या दे देंगे, ऐड, या फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास जब उन्होंने अप्लाई किया होगा उनका फ़ोन नंबर आ गया होगा, हम उनको मैसेज कर सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं, उनको नोटिस भेज सकते हैं, उनके घर एड्रेस में नोटिस भेज सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जब आप अलॉटमेंट मंगाओगे तो एंट्री क्या होनी चाहिए, पहले सुनना है, मेरे साथ नहीं बोलना, मेरे बाद में बोलना है, पहले सुनो। थर्ड एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो सेकंड एंट्री तुमने लिखी है ना, देखो सेकंड एंट्री क्या लिखी है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर। अब सेकंड एंट्री थर्ड बन गई, पर एप्लीकेशन काट के क्या लिख देना, अलॉटमेंट। अब बोलो एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसकी नरेशन बनेगी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अभी ड्यू हुई है, पैसे आए नहीं। चौथी एंट्री में पैसे आएंगे, जब पैसे आएंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। जो थर्ड एंट्री में अलॉटमेंट डेबिट हुआ है, अब फोर्थ एंट्री में वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। पहली एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, सेकंड शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब सेकंड को ही क्या बनाना है, थर्ड। एप्लीकेशन को काट के क्या लिखना है, बनाओ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। फोर्थ, फर्स्ट को फोर्थ बना दो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। जल्दी लिख लो एंट्री नंबर 3 एंड 4। With narrations, being allotment money due, being allotment money received, allotment money due and allotment money received, bank to share allotment, third वाली share allotment to share capital। कीर्ति
खड़े हो जाओ, फर्स्ट एंट्री सुनाओ बिना देखे। गलत है, मैंने आपसे सिर्फ फर्स्ट सुननी थी। सिट डाउन। क्लियर है सबको चारों एंट्रीज? अब अलॉटमेंट के बाद भी पैसे मंगाने हैं तो हम उसका नाम क्या रख देते हैं? लेट इट बी फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, तो ये चलता जाएगा। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल, कंप्लीटेड। बस पहली दो एंट्रीज आनी चाहिए, उसके बाद सारी अपने आप बन जाएंगी। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, being first call money due, अगली एंट्री क्या है? बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, being first call money received, अगली एंट्री क्या है? शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, इसकी नरेशन बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, अगली क्या है? बैंक टू फाइनल कॉल, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। 1 2 3 स्टार्ट ऑल द एंट्रीज। बिना देखे कॉपीज बंद, जल्दी बंद करो नोटबुक सरिया, कोई बात नहीं, बंद कर दो जी। किसी भी टेबल पे आपकी कॉपी खुली हुई नहीं मिलनी चाहिए, क्लोज इट। फर्स्ट एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बोल भी नहीं रहा। थर्ड एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फोर्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। किसी ने कैपिटल बोला है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिफ्थ एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। खड़ा हो जाए, बोल। फिफ्थ एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी ये एंट्री को बैंक अकाउंट डेबिटेड टू फर्स्ट कॉल। सिर्फ बोलो नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल। फिर कैपिटल बोल दिया, शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब फाइनल कॉल ड्यू करो, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। चल तो स्टैंड अप सारी एंट्रीज। शेयर अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद फर्स्ट कॉल शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल। खड़े होना, मानवीय अभिमन्यु खड़े होना, लफ्जो टू खड़े होना। जब कुछ सुनाना था तो वो प्लस के देते, जल्दी बताओ। वैसी ऐसी आगे हाँ तुम बहुत अच्छा क्यों से सुना रहा है जोक कर। मुझे तुम सबको देख के ऐसी आई। हाँ जी आपको सारे नेक्स्ट एंट्री लिखो नोटबुक्स में। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 2
नंबर 2, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, ये भी हम कर चुके थे. इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम. प्रीमियम का मतलब सुनो पहले. मान लो मैं कंपनी हूँ, 10 का शेयर है, मैं 15 में बेच रहा हूँ, तो 5 रुपए मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया. उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम. क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम. तो जब अपनी कंपनी अपना शेयर फेस वैल्यू मतलब जो उसका बेस प्राइस है उससे महंगे पे तुम्हें बेचेगी, उसको कंपनी को क्या हो जाएगा? प्रॉफिट. उस प्रॉफिट को क्या नाम देना है? सिक्योरिटीज प्रीमियम. देखो इसको लैंग्वेज में, व्हेन द कंपनी इश्यूज शेयर्स एट हाई प्राइस then its face value. ठीक है ना? क्लास के साथ तो पढ़ो, करो तो रहता है, वो बात नहीं करता चला है. अंदर इसको. When the company issues shares more than या higher than the face value, it is called securities premium. It is called securities premium. अब लिखो एंट्री नंबर 2357 विल बी अफेक्टेड. 2, 3, 5, 7 विल बी अफेक्टेड. 2357 मतलब बैंक वाली नहीं होती, ड्यू वाली या ट्रांसफर वाली होती है. ठीक है. अब देखो हमने थर्ड एंट्री लिखी क्या थी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर. अब लिखो क्या है, चेंज क्या आएगा? राइट डाउन न्यू एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. अब मान लो आपकी अलॉटमेंट है 5 रुपीज की, जिसमें से 2 प्रीमियम है, तो अलॉटमेंट के सामने लिख दो 5, प्रीमियम के सामने लिख दो 2, तो शेयर कैपिटल में क्या बचा? 3. क्लियर? अगर प्रीमियम फर्स्ट कॉल के साथ है तो एंट्री नंबर 5 देखो लिखी क्या थी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू, साथ में क्या लिख दोगे? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. अगर प्रीमियम फाइनल कॉल के साथ है तो 7th एंट्री हमने क्या लिखी थी? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, साथ में क्या लिख देंगे? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. अगर एप्लीकेशन के साथ है प्रीमियम तो सेकेंड एंट्री हमने लिखी थी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, साथ में क्या लिख देंगे? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. और अगर मेंशन ना हो कि प्रीमियम किसके साथ है तो एंट्री नंबर 3 पे लेना है, दैट इज अलॉटमेंट. क्लियर? इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन दैट प्रीमियम मनी इज अलोंग विद व्हिच कॉल, ऑलवेज अज्यूम इट टू बी द अलॉटमेंट. क्लियर है? फटाफट से जो मैंने 3 एंट्रीज ओरली बोल दी लिख के दिखाओ. 3, 5 और 7. 3 लिख चुके हैं, 5 और 7 और 2 लिखो जल्दी से विद प्रीमियम. लिखो क्वेश्चन. Company issued 20,000 shares. Company issued 20,000 shares of 10 each at a premium of 2. At a premium of 2. Application money 1. Application money 1, allotment money 5, including premium 2. Allotment money 5 ब्रैकेट में लिखो including premium 2. First call money 1 and balance on final call. And balance on final call 1. First call money 1 rupee and balance on final call. Stop writing. एक शेयर कितने का है? टोटल वैल्यू बताओ. 10 रुपए.
प्रीमियम कितना है 2 रुपये, कितने का हो गया 12, 12 में से एप्लीकेशन कितनी है 1 रुपये, कितने रह गए 11, 11 में से अलॉटमेंट कितनी है 5, कितने रह गए 6 रह गए, 6 में से फर्स्ट कॉल कितनी है, तो फाइनल कॉल कितने की आ गई 5, लिख लो। बैलेंस ऐसे निकलेगा, टोटल वैल्यू में से अलॉटमेंट, एप्लीकेशन और फर्स्ट कॉल क्या कर देना है माइनस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में प्रीमियम किसके साथ है, देखो अलॉटमेंट, तो कौन सी एंट्री नंबर इफेक्ट कौन सा होगा 3rd, बाकी कोई इफेक्ट नहीं होगी, बाकी सारी सेम रहेंगी। पहले सारी एंट्रीज लिख लो, 2 मिनट दे रहा हूं। अब सारे मेरी बात सुन लो फिर लिखना, जिनको आता है वो करते रहो बेशक अपना। एप्लीकेशन मनी 1 रुपये की थी, पहली 2 एंट्रीज में 1 रुपये लिख दो, लिख दिया। अगली एंट्री देखो अलॉटमेंट कितने की है, बोलो 5, जिसमें प्रीमियम कितना है 2, तो शेयर कैपिटल कितना रह गया 532, लिख दिया। अगली एंट्री में बैंक टू शेयर अलॉटमेंट में 5 लिख दो पूरा। अब फर्स्ट कॉल कितने की है, तो 1 लिख दो नेक्स्ट एंट्रीज में। लास्ट कॉल कितनी निकाली थी हमने, दोनों में 5 लिख दो। अब मेरी बात सुनो, खत्म नहीं हुआ अभी क्वेश्चन। शेयर्स कितने इशू कर रही है कंपनी, ये जो अमाउंट लिखे हैं इन सब को 20,000 से क्या करते जाओ मल्टीप्लाई, कंप्लीट योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी इशूड 1 lakh equity shares. Company issued 1 lakh equity shares of 10 each at a premium of 2. 10 each at a premium of 2. Application money 2. Allotment 4, including premium. फर्स्ट कॉल 1, ब्रैकेट में इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल 1, फाइनल कॉल बैलेंस, जर्नलाइज। पहले बैलेंस निकालते हैं, 5 ही आ रहा है,